जैसी भीनी भीनी परवान। तुम्हें इससे मतलब? वो अपनी मर्जी की मालिक है। पापा आपने दादी को कहाँ भेजा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की? मतलब क्या है तुम्हारे इस बात से? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है पापा। Get lost. Get lost. यस सर। मैनेजर साहब को मेरे कमरे में भेजें। ओके सर। थैंक यू। आपको सीईओ बुला रहे हैं। मैं कम सर? हाँ आइए। हाउ आर यू मोइज? आई एम फाइन सर। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मोइज, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। आपने जो डिज़ाइंस दिए थे उसमें से 70% हमारे मेजर क्लाइंट्स ने अप्रूव कर दिए हैं। बाकी कुछ में वो माइनर से चेंजेस चाहते हैं। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ सर। मैं सेक्रेटरी से कह दूंगा, वो उनसे बात करके आपके लिए मीटिंग्स अरेंज कर देंगी। ओके सर। वैसे कल जो हमारी केजे कंपनी के साथ मीटिंग है, आप उसमें तो आ रहे हैं ना? नहीं, एक्चुअली मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। आप खुद डील कर लीजिएगा। मैं आपको ऑथराइज़ कर रहा हूँ। अगर कोई माकूल प्रपोजल मिलता है तो आप खुद साइन कर दीजिएगा। ओके सर। सर इफ़ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? आप कुछ दिनों से डिस्टर्ब लग रहे हैं। आई मीन आपने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल कर दी। इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, बट जल्दी ठीक हो जाएगा सर। ओके। आप जा सकते हैं। थैंक यू। तुम परेशान ना हो, आंटी दिल की ऐसी नहीं है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी। पता नहीं कब माफ़ करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। पहले तो उनकी आंखों में इतना ज़्यादा प्यार था मेरे लिए, अब तो जब मेरी तरफ दिखते हैं तो लगता है कि नहीं कौन है, मुझे लगता ही नहीं मेरी माँ है। पागल हो गई हो तुम? अपनी माँ के लिए ऐसा सोचती हो? वक्त के साथ साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे कहती हूँ सब कुछ पहले जैसा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं, जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ही नहीं है। वो इतनी रूड होती है मुझसे, उनकी वजह से मुझे मेरा घर ही नहीं लगता है। मेरा दिल चाहता है मैं जाके फुटपाथ पे कहीं बाहर सो जाऊँ। और कामिल इडियट पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं इतनी बोर होती रहती हूँ उसके बगैर, पता नहीं क्या कर रहा होगा। तुम ही ने तो कहा था कि जाके मर जाओ। ये थोड़ी कहा था, मैंने कहा था खुदकुशी कर लो, वो भी गुस्से में बोला था। अल्लाह खैरियत से रखे उसे, तुम परेशान मत हो, वो जल्द आ जाएगा तो सब कुछ तुम्हारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि कोई जॉब कर लो, तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और दिल भी बहल जाएगा तुम्हारा। क्यों, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? वो तो तुम हो बेवकूफ़, लेकिन जॉब से तुम सीरियस हो जाओगी। सर आज आपका लसानी ग्रुप के साथ बिजनेस लंच है। अच्छा हाँ, कितने बजे? सर 2 बजे। अच्छा ठीक है, फिर गाड़ी निकाले, ड्राइवर से कहो। और फिलहाल सुनो, मेरे लिए कॉफी भिजवा देना। जी सर।
लो आमिर पसंद कर। मैंने तो पसंद कर लिया, बड़े अरसा हुआ किया था पसंद, अब नसीबों की बात है, पसंद किसी को मिलती है किसी को। सच्ची बात है यानी, सच्ची बात बताऊं, बाकी झूठ नहीं बताऊं, मैं कॉलेज तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आता था। हाँ बिल्कुल, बड़े चक्कर लगाया, बड़ा पटाने की कोशिश की मैंने जेनी को, लेकिन जेनी बड़ी समझदिल भाई, बड़ी समझदिल, हाथ नहीं आई। पता नहीं कितने लड़कों के दिल टुकड़े टुकड़े किए होंगे उसने, और आखिर में हुआ क्या? किस हाथ ही वो बंदा क्या है, चौधरी, उससे शादी कर लो यार। आमिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से फ्लर्ट कर रहे? हाँ। तो उधर जाओ तुम, समझे? जेनी इसकी बात तो मैं बिल्कुल नहीं आना, ये जब किसी हसीन लड़की को देखता ना इसी तरह की बातें कर। लड़की? अरे कहने दो ना लड़की, इतने सालों के बाद तो मुझे किसी ने लड़की कहा है। चलो तो काम भी लड़के ही अरे मेरी जान, तुम हमारी इतनी बड़ी कोमल सी और प्यारी सी लड़की तो थी। है। अरे ये तो वो तारिक चौधरी साहब थे जिन्होंने गांव में ले जाके चौधरायन बना दिया। काश हम भी चौधरी होते। जी आप कहाँ चली गई थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आमिर इससे क्यों तो यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं इसके साथ बहुत बुरी पेश आऊंगी। Calm down, calm down. आओ हम बात कर लेते हैं। तुम्हारी माँ है ना, जरा उसी में है, ठीक हो जाएगी। जानता हूँ, लेकिन मैं खुद कितना परेशान रहा हूँ। मैंने कहाँ नहीं ढूंढा इन्हें। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स, होता है। अभी थोड़ा सा टाइम दो, ठीक हो जाएगा। मैं बात करूँगा। वैसे तुम्हारी माँ है, तुम जानते ही हो उसे, तुमने हरकत भी ऐसी की है ना, गुस्सा तो आना ही है उसे, लेकिन फिर भी माँ है, और माँ है तुम्हारी, मनाओगे आहिस्ता आहिस्ता मान ही जाएगी। मगर देखो अभी जरा शॉक में है, गिव अ लिटिल टाइम।
मैं जरा जेनी यानी यानी जेनी सुनो। यानी हाँ मुझ डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं सारे। सर मैं एक बार फाइनली गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि फिर आप इन्हें साइन कर दें तो मैंने दूसरी कंपनी को भिजवा दूं। जैसे हो जाते हैं मुझे बताओ कि Sure. एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, आपने मुझे पहचाना? जी कौन बोल रही हैं आप? गेस करें। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपको कोई बात करनी है तो जल्दी से कीजिए वरना मैं फोन रखता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज फोन मत बंद करिएगा। पहले इतनी मुश्किल से आपने फोन रिसीव किया है। आपने फोन क्यों किया है? एक बात बताएं, आप यासिर अहमद है ना, CEO? जी हाँ मैं यासिर अहमद ही बोल रहा हूँ। हिना? मैं हिना हूँ। कौन है ना? मैं वही हूँ, रास्ते में जिसकी गाड़ी बंद थी और उसकी चाबी अंदर रह गई थी। एक्चुअली मैं लड़के से झगड़ा जो कर रही थी, याद आया? अच्छा अच्छा मुझे याद आ गया। आपकी गाड़ी दोबारा से। शुक्र है अल्लाह का कि आपने मुझे पहचाना। तो मैंने फोन इसलिए किया था कि मुझे जॉब चाहिए। आप तो मुझे जॉब दे सकते हैं ना, यूर CEO और आपके पास तो बहुत सारी पावर्स भी है ना? अच्छा आप होल्ड कीजिए, मैं आपके अपने मैनेजर से बात करवाता हूँ। आप उन्हें अपना नंबर नोट करवा दें। मुझे ये एक लड़की है, इसे जॉब चाहिए। लड़की? बस ऐसे ही रास्ते में जाते हुए एक लड़के से झगड़ पड़ी और अपनी गाड़ी की चाबी अपनी गाड़ी में छोड़ दी। गाड़ी लॉक हो गई और बस वहाँ मेरी इससे इंटरेक्शन हुई और मैंने इसको अपना कार्ड दे दिया। आप क्या चाहती हैं सर? शी नीड्स अ जॉब। आप इनसे इनका नंबर ले लें और फिर इन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए। हेलो, आप कौन है? मैं इस कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब करता हूँ। एक्चुअली मुझे आपके CEO ने जॉब पे रख लिया। आप मुझे बताएं मैं ज्वाइन कब से करूँ? ठीक है मोहतरमा, आप मुझे अपना नाम और नंबर बता दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे कुछ दिनों में, ठीक है? अभी तो बात कर रहे हैं ना आप इस नंबर पे, बस यही है मेरा नंबर। देखिए ये हमारे बॉस का नंबर है। मैं ऐसे वैसे किसी का नंबर नहीं नोट करती। अच्छा आप मुझे SMS कर दें। मैं आपको SMS करूँगा? जी हाँ। ओके, मैं कर देता हूँ। बाय। आउच। बीबी जी, हाँ, बड़े साहब को बड़ी बेगम के बारे में पता चल गया। कैसे? तुम्हें कैसे पता? वो बहुत खुश थे। जाके पूछो तो सही। मैं तो एक नौकरानी हूँ ना, आप उनकी बेटी हैं, आप खुद ही पूछ लेना उनसे। मैं उनसे नहीं बात कर सकती। बीबी जी, एक तरीका हो सकता है। वो क्या? वो यासर साहब है ना, वो जो बड़े साहब के साथ रहते हैं, आप उनसे पूछ लें। यासिर से? नहीं नहीं, मैं यासिर से बात नहीं कर सकती। मेरी तो उससे बातचीत भी नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छा इंसान होगा, मगर फिर भी कल को अगर उसने पापा को बता दिया कि मैंने उससे ये सारी बातें पूछी थी तो वो कहेंगे किसी अजनबी इंसान से ऐसे बातें करती हूँ मैं। रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा बीबी जी, मैं जाती हूँ। बॉस से मिलना आपके? आपका नाम? हिना। वैसे ना आई है शादी जी से मिलने के लिए। जी अच्छा, भेज दो। जा सकती हूँ?
ओके। मिस शाज़िया। हेलो मिस शाज़िया। यस। मुझे यासिर अहमद से मिलना है ना ऑफिस में, मैं जा रही हूँ। आप इस तरह बॉस के कमरे में नहीं जा सकते। देखिए हम लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं, एज लाइक मैं उनकी कज़न, इसलिए मैं जा सकती हूँ ना। अच्छा, लेकिन वो बहुत बिजी है। लेकिन आपको उनसे काम क्या है? एक्चुअली यहाँ पे मेरी जॉब हो गई है, इसी सिलसिले में मिलने आई हूँ मैं उनसे। अच्छा, तो आपके यहाँ जॉब हो गई है। किस पोस्ट पर आई हैं आप? ये तो आपके सीईओ ही बता सकते हैं मुझे, और यही पूछने आई हूँ मैं उनसे। लेकिन उन्होंने मुझे मना किया है, वो मीटिंग में है। कब फारिग होंगे? मेरे ख्याल में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। फ़ोन करके पूछ लेंगी? ओके, लेट मी चेक। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, मिस हिना आपसे मिलना चाह रही हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कोई फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, मैं मीटिंग में बैठा हूँ। लेकिन सर, वो ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा ठीक है, आप इन्हें मैनेजर साहब के पास भेजें और इन्हें बता दें कि आपकी उनके साथ मीटिंग है। ठीक है, ओके सर। और प्लीज़ अब कोई कॉल मत दीजिएगा। थैंक यू। आपकी मीटिंग मैनेजर साहब के साथ है, तो आप प्लीज़ इस तरफ चली जाइए। इस तरफ? थैंक यू। आप शायद हिना है, राइट? यस, आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है, बट आई कांट रिमेम्बर वेयर। एक्चुअली इंसान के दिमाग में कुछ सिलेक्टेड मेमोरीज होती हैं, जो लम्हा उसके दिल को छू के गुजरता है ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, जबकि बाकी सब कुछ डिलीट। एनीवे, मैं आपको नहीं भूला। फिर भी बताएं कहाँ पे देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। ज़ाहिर आपके साथ तो ऐसे वाक़े रोज़ होते होंगे। कभी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म होना, कभी किसी से लड़ झगड़ के गाड़ी स्टार्ट लॉक कर देना। कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ ही जाता होगा। आखिर किस किस को याद रखेंगे आप? छोड़ें इस बात को, आप बताइए। ये तो है। एनीवे, आपके सीईओ ने आपको बताया ही होगा। दिखाइए अपना सीवी। सीवी नहीं है मेरे पास, और अगर होती भी तो क्या फ़र्क पड़ता। एनीवे, अभी मैंने बीए के पेपर्स दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है। आ भी जाएगा तो इस काबिल नहीं होगा कि मैं रिपोर्ट कार्ड किसी को दिखा सकूं। सो एनीवेज, लेट्स फॉरगेट इट। फ़िलहाल हमारी कंपनी आपको इंटर्नशिप ऑफर कर सकती है, आपको उसकी पे भी मिलेगी, और आपकी 1 महीने की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। ओके। एक्सक्यूज मी। जी ओके, हाँ, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। आपसे कल मुलाकात होगी, बाकी ब्रीफिंग मैं आपको कल बता दूंगा। ऑलराइट, बाय। बाय। ओह देखो आमिर, जेनी का ज़हन अभी तक कितना शार्प है। भाई कॉलेज में भी इससे अच्छी शतरंज कोई नहीं खेलता था। कमाल है, अब भी कितनी दस्तरस है इस मोहरों पर। कमाल की चाल चली है। बस एक गलत चाल चली है मैंने। कब? किसके साथ? अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, अपने क्लास फेलोज को छोड़कर, तारिक से शादी करके। चलो, 45 साल बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मैंने कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारे सर पे तो तारिक चौधरी का भूत सवार था। मुझे अच्छी तरह याद है, कॉलेज में सारे लड़के बहुत रश कर रहे थे तारिक की किस्मत पर कि क्या लंबा हाथ मारा है उसने। मेरे इश्क की गुब्बारे की हवा तो उसी वक्त निकल गई थी जब तारिक शादी के बाद मुझे अपने गांव ले गया। वहां जाके पता लगा
कि मिडिल क्लास लोगों के पास पैसों की तंगी नहीं होती, बल्कि उनकी सोच, उनका रहन सहन भी बहुत घटिया होता है। और हम लोग भी कनाडा चले गए। तुम कितनी अकेली पड़ गई होगी। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, लेकिन तुम नहीं आई। क्या करती उस सांप के बच्चे को जो पाल रही थी? कितनी घटिया औलाद निकली। अपनी अना और जिद की खातिर अपनी मां को अगवा करवाया। मां को। जलाल तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाना चाह रहा था, वो तो बस डरा नहीं चाह रहा था। मत साइड लो उसकी। काम डाउन, पानी पिलाओ इसे। मैं लेके आती हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठे, अदरवाइज मैं नॉक करके आती। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं हमेशा आपके रास्ते में आ जाता हूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पापा को पता है कि आप आए हैं? जी हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी आ गया, इसलिए उनका इंतज़ार करना पड़ा। चाय लेंगे आप? मैं भिजवाऊँ? नो थैंक यू। ओके, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ? या श्योर। लगता है आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है। पता नहीं कि ये मेरा शौक है या नहीं। क्या मतलब? वो एक्चुअली कुछ करने को तो होता नहीं है, तो बस सारे घर में फूल ही सजाती रहती हूँ। वैसे बहुत अच्छा शौक है ये। जो लोग फूलों से प्यार करते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। Can I ask you a personal question, if you don't mind? Yeah, sure. अभी नहीं. Can I call you? Yeah, sure. Thank you. मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। Are you sure कि आप चाय वगैरह नहीं लेंगे? Okay, I'll have a cup of tea. मैं अभी भिजवाती हूँ। आप बैठें, पापा आने वाले होंगे। ये मैं 2 फाइल्स आपको दे रहा हूँ। इसमें हमारे डिफरेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स हैं। आपने इन्हें देख के एक लिस्ट तैयार करनी है जिसके साथ हमारा हर कंपनी के साथ रिलेशनशिप आपने इस्टेब्लिश करके बताना कि कितने अर्सा में किसके साथ डीलिंग की, क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहे, उनमें क्या हमने अमेंडमेंट्स की कुछ अर्से के बाद, ये सब डिटेल्स आपने रेडी करनी है। और उसके लिए आपको हमारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड में आपको अकाउंट्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। वो सब चीज़ें आपने सब देख कर मुझे शाम तक या कल तक लिस्ट देनी है। हो जाएगा। आई होप आप सब समझ गए हैं। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे असिस्टेंट हैं मिस्टर बशीर, आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, ये काम मैं कर लूँगी। आपसे एक बात पूछ सकता हूँ थोड़ी पर्सनल? पूछें। आप ये जॉब क्यों कर रही हैं? I mean, आपको देख के लगता नहीं कि आपका मिजाज ऐसा हो? बस क्या बताऊँ आपको, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी। फिर क्या हुआ? क्या बताऊँ आपको, पहले मेरी माँ मुझे अपने हाथ से निवाला बना बना कर खिलाती थी। अब तो मैं डाइनिंग टेबल पर जाती हूँ तो मुंह मोड़ लेती है, मेरी तरफ देखती भी नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? कामिल की वजह से। कामिल? हाँ, कामिल से मेरी लड़ाई हो गई है ना। क्यों? मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको कहा कि जाओ खुदकुशी कर लो। फिर? मैंने शाम को उसको ये कहा
और सुबह को उसके तकिए के नीचे से एक खत मिला और उसके बाद वो गायब है। लेकिन कहाँ गायब है? खुदकुशी करने। आपको खुदकुशी का मतलब पता है? पता है। तो फिर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब मेरी बस छोटी सी लड़ाई हो गई थी, वो गुस्से में आ गया था। मैंने उसको कहा कि जाओ खुदकुशी कर लो। मम्मी को पता चला, आंटी को पता चला, पापा को पता चला, सब मेरे पीछे पड़ गए, बोलने शुरू हो गए। उस दिन मैं डाइनिंग टेबल पे गई, मैंने कहा मुझे अंडा पराठा खाने। मम्मी ने बोला मैं नहीं दूंगी। पापा भी मेरे पीछे पड़ गए थे। मुझे मर जाना है, मुझे खुदकुशी कर लेनी है। आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। ये फाइल आप कल देख लीजिएगा, आज रेस्ट कर लें। ओके। आपने माँ जी से बात की? कब तक आ जाएंगी वो घर? मेरा मुसलसल रब्ता है आमिर अंकल से। उनसे बात की है मैंने फ़ोन पर। वो कहते हैं कि माँ जी को कुछ वक्त दो संभलने के लिए। उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। सर आप परेशान ना हो, वो ज़रूर मान जाएंगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी ज़िद्दी है। खैर आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हेलो यासिर, मैं रानिया जलाल बात कर रही हूँ। जैसी